हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मर्टन के प्रकट परिणाम और अप्रकट परिणाम पे। तो आइए जानते हैं कि प्रकट परिणाम क्या होता है। प्रकट परिणाम उन परिणामों को कहते हैं जिनके घटित होने का अनुमान पहले से हो रहता है। ऐसे परिणामों को पहले से जाना जाता है और इरादे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि अनुमानित परिणाम निकल आवे। अगर व्यक्ति का उदाहरण लें तो कर्ता इन परिणामों को जानता है, चाहता है और उनका इरादा रखता है। जब ऐसे परिणाम निकलते हैं तो आश्चर्य नहीं होता है। सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो कल कारखाने लगाने के परिणाम स्वरूप रोजगार बढ़ता है। संगठन का आकार बड़ा होने से नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। किसी समूह में सदस्यों के सामाजिक स्तर में समानता आने से एकता बढ़ती है। इस तरह के परिणामों को प्रकट परिणाम कहते हैं। सामाजिक घटना के विश्लेषण में इन परिणामों के प्रभाव को स्थान मिलना चाहिए। प्रकट परिणामों से उस सामाजिक संरचना का भी पता चलता है जिसके कारण परिणाम प्रकट होते हैं। आइए जानते हैं अप्रकट परिणाम क्या होते हैं। अप्रकट परिणाम वे परिणाम हैं जिन्हें न तो कर्ता जानता है और न चाहता है और न उनका इरादा रखता है, लेकिन ऐसे परिणाम उसी के व्यवहार से फलित होते हैं। चोर चोरी करते समय यह नहीं समझता है कि चोरी की घटनाओं के कारण लोग बहुत सतर्क हो जाएंगे और वह पकड़ लिया जाएगा। दुश्मन राष्ट्र आक्रमण करते समय यह अनुमान नहीं लगा पाता है कि जिस राष्ट्र पर आक्रमण किया जा रहा है उसमें आक्रमण के कारण अत्यधिक एकता बढ़ जाएगी। ऐसे परिणाम अप्रकट परिणाम कहलाते हैं। प्रकट और अप्रकट परिणामों में अवधारणा से किसी भी सामाजिक घटना का विश्लेषण पूर्ण हो जाता है। मर्टन ने दोनों परिणामों के भेद का निम्नलिखित महत्व बताया है। आइए जानते हैं कि क्या है। पहला है, अविवेकपूर्ण प्रतीत होने वाली घटनाओं के पीछे अप्रकट सामाजिक उद्देश्य का पता चलता है। भारतीय गांवों में जब वर्षा नहीं होती है तो लोग कुछ ऐसे कर्मकांड करते हैं जो देखने में निरर्थक लगते हैं। बच्चे दरवाजे दरवाजे घूमकर जमीन पर लौटते पोंछते हैं और गृहस्वामी उन पर एक घड़ा पानी छोड़ देता है। यह भी कहा जाता है कि रात में स्त्रियां हल चलाती हैं। कीर्तन, भजन, हवन, जाप आदि प्रारंभ कर दिया जाता है। वास्तव में वर्षा इस तरह के कर्मकांडों से नहीं होती है, परंतु अविवेकपूर्ण प्रतीत होने वाली इन घटनाओं का परिणाम अप्रकट होता है। सूखा पड़ने के खतरे से समस्त ग्रामवासियों में एकता उत्पन्न हो जाती है। प्राकृतिक विपत्ति के समक्ष समूह के लोग तरह तरह के कर्मकांडों द्वारा अपनी एकता और सहयोग की भावना को प्रकट करते हैं। दुर्खीम के शब्दों में यह सामूहिक चेतना को अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है, सार्थक सैद्धांतिक खोज की ओर ध्यान जाता है। एक सतर्क अनुसंधानकर्ता अपना ध्यान केवल प्रकट परिणाम तक सीमित न रखकर अप्रकट एवं अपरिचित परिणामों की भी खोज करता है। तीसरा है, समाज वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि के संदर्भ में मर्टन ने कई उदाहरण दिए। इनमें वेवलेन के खर्चीली वस्तुओं के उपयोग का सिद्धांत रोचक है।
धनवान खर्चीली वस्तुओं का प्रयोग प्रकट रूप से तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन अप्रकट रूप से अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। दिया सलाई और लाइटर दोनों से एक ही प्रकार का काम लिया जा सकता है, परंतु पैसे वाला व्यक्ति 20 पैसे की माचिस न खरीद कर कीमती संगीत उत्पन्न करने वाले लाइटर का प्रयोग करता है। उसका यह प्रदर्शन अप्रकट परिणाम का नमूना माना जाता है। मर्टन ने अप्रकट और प्रकट परिणामों की व्याख्या करके प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अधूरेपन को दूर किया है। धन्यवाद।